Okay, we discussed earlier that how fixed point iteration method works. से हम किस तरह से multiple roots find कर सकते हैं. Here is the function x square minus 2x minus 3. We have to calculate all the possible roots using fixed point iteration method. Starting value, initial value आपको given है x naught is equal to 4 और tolerance है 0.001 which is as good as 1 into 10 raised to the power minus 3. ओके, प्रोसीजर हमें डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि क्या करना है. हमारे पास ये फंक्शन है, हमें इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनानी है, इसे x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर्म में लेके आना है, जिस वजह से इस मेथड को x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मेथड भी कहा जाता है. फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मेथड भी कहा जाता है. ओके, सो हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनानी है. सबसे पहले बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन. तो रूट ऑफ द फंक्शन क्या होता है कि जब हम x की वो वैल्यू जिससे फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो f ऑफ x की वैल्यू हम सबसे पहले ही ज़ीरो पुट कर देते हैं बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x वेयर function equivalent to 0. It can also be written as this. ओके, सो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं एज वे डिस्कस्ड अर्लियर. हम देखते हैं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं और फिर देखते हैं उनमें से कौन कौन सी कन्वर्ज कर रही हैं. तो इस मेथड के बेसिकली दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ कन्वर्ज करेंगी, कुछ कन्वर्ज करेंगी कुछ डाइवर्ज करेंगी. फिर जो कन्वर्ज करती हैं हम उन्हें यूज़ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो दो स्टेप्स हैं बेसिकली इसके. फंक्शन क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दैट्स व्हाई वी नो कि इसके दो रूट्स लाया करते हैं. अच्छा, अगर तो यहाँ लिखा होता कि फाइंड एनी रूट ऑफ द फंक्शन या फिर फाइंड सिंगल रूट ऑफ दिस फंक्शन, अगर हमें एक रूट फाइंड करना होता तो हमें ज़रूरत नहीं थी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करने की. हम कोई एक पॉसिबिलिटी देखते, अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो हम सिंपली उससे रूट फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन क्योंकि सारे रूट्स फाइंड करने, अब सारे रूट का मतलब इस केस में है टू रूट्स, दो रूट्स होंगे. तो उसके लिए हमें एटलीस्ट हम जब तक पॉसिबिलिटीज़ चेक करते जाएंगे जब तक कम से कम दो पॉसिबिलिटीज़ कन्वर्ज ना कर रही हों. ठीक है जी. और अगर इस फंक्शन के दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर कन्वर्ज करेंगी, अगर इसके दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो. ठीक है जी, तो दो पॉसिबिलिटीज़ एटलीस्ट ज़रूर कन्वर्ज करेंगी. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. यही हमारे पास एक इक्वेशन है. अब इसकी फ़र्स्ट पॉसिबिलिटी बनानी है. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि लेट से हम इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे मूव कर देते हैं और इसे एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लेते हैं. अगर हम इसे एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व करते हैं तो और लेफ़्ट साइड विल बी एक्स स्क्वायर और ये दोनों टर्म्स राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, प्लस 2x प्लस 3. ठीक है, ये हमारी फ़र्स्ट पॉसिबिलिटी बन गई. और फर्स्ट पॉसिबिलिटी का मतलब है कि अभी हमें स्टिल x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो ये स्क्वेयर को यहाँ से ख़त्म करना है. अब स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे. ऑब्वियसली ये इस तरह से लिख के आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एक दफ़ा लिख दिया, बाद में हम दोबारा सिंपली करते जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन बहुत सारे स्क्वायर रूट लेना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे. इट विल बिकम x इज़ इक्वल टू अंडर रूट, बिकॉज लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 2x plus 3. So basically this is our first g is equal to x is equal to g of x form. We can write it as x is equal to g of
x, because you know कि 2x plus 3 under 2x plus 3 it is a function of x, so it can be written as g of x. So basically because we are going to find the multiple possibilities, हमें different possibilities देखनी है, तो इस g of x को बाकी दूसरे g of x से differentiate करने के लिए what we can do, हम इसे एक subscript allocate कर देते हैं, let's call it g1 of x. ये g1 of x आ गया, which means कि g1 of x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, we have this g1 of x इक्विवेलेंट टू, अब ये g1 of x किसके इक्विवेलेंट है, 2x plus 3 अंडर रूट 2x plus 3 के. ठीक है जी, तो यही करना था हमें. पहला स्टेप ये था कि हम इस फंक्शन की एक फॉर्मेशन, डिफरेंट फॉर्मेशन बनाएंगे, और हर फॉर्मेशन को जैसे हमने एक फॉर्मेशन बनाई उस को x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे. ये x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से हमारे पास ये एक g1 ऑफ x की वैल्यू आ गई. नाउ वी हैव टू चेक कि ये फॉर्मेशन कन्वर्ज करेगी रूट की तरफ या नहीं करेगी. तो हम इसे पहले एक नाम दे देते हैं. लेट्स कॉल इट इक्वेशन ए. लेट्स कॉल इट इक्वेशन ए, बिकॉज अगर ये कन्वर्ज करता है तो हमें इस इक्वेशन ए को यूज़ करना होगा सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. लेट्स चेक इट कि ये कन्वर्ज करता नहीं करता. पहला स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप क्या था कि अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें. दूसरा स्टेप हमारे पास था जो कि हमने डिस्कस किया था अपनी इस पीपीटी में. वो दूसरा स्टेप क्या था कि ये कंडीशन हमें चेक करनी थी कि जी डैश ऑफ एक्स नॉट इज आइदर इट्स लेसर देन 1 और नॉट. अब ये कंडीशन है, ये कंडीशन चेक करनी है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू g1 ऑफ x और नॉट. ठीक है जी, ये कंडीशन चेक करनी है आपको. चेक करते हैं कंडीशन. तो इसके लिए हमें पहले सबसे g1 ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, सो दैट उसके डेरिवेटिव पे हम x नॉट की वैल्यू पे उसका डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें. तो g डैश ऑफ x नॉट x ये हमें कैलकुलेट करना है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो अंडर रूट 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 1/2. तो 1/2 पहले आ जाएगा. यू नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट, यू कैलकुलस में आप लोगों ने डेरिवेटिव परफॉर्म किए हैं. तो 1/2 इंटू 2x प्लस 3, और फिर ये इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव साथ आ जाता है विच इज़ 2. तो ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 2x प्लस 3 इसके ऊपर पावर भी थी, पावर क्या थी 1/2. अच्छा, होता क्या है जब पावर पहले आती है, 1/2 पहले आया तो पावर में से 1 माइनस हो जाता है. तो 1/2 में से 1 माइनस होगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2. तो आपके पास जो यहाँ टर्म बचेगी इट विल बी, सॉरी, 2x प्लस 3 over -1/2 -1/2.
है जी, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे इट्स नॉट -2, ये माइनस नहीं है। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास फाइनल रिड्यूस होकर ये जो जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू बनेगी, इट विल बी, यू कैन राइट इट एज, ऑब्वियसली वी आर टेकिंग टाइम फॉर द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बाकी फिर हम कोशिश करेंगे थोड़ा डायरेक्ट स्टेप्स कर लें। इट विल बी 1/√2x+3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x+3 की रेज़ टू पावर -1/2 है। जब ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में आएगा तो ये -1/2 1/2 हो जाएगी उसका एक्सपोनेंट, और उसे रूट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो दिस इज योर g डैश ऑफ x। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ x नॉट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ x नॉट। ये आपको कैलकुलेट करनी है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। एक्स नॉट हमारे पास क्या है, जो इनिशियल वैल्यू गिवन है विच इज़ 4। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव टर्म एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 4। सिंपली यूल टेक दिस डेरिवेटिव टर्म एंड पुट 4 इन प्लेस ऑफ एक्स। सॉल्व करेंगे इसे, आफ्टर सॉल्विंग इट यूल गेट द वैल्यू 0.3015। ठीक है जी। तो ये कंडीशन जो हमें चेक करनी थी, ये कंडीशन जो हमें चेक करनी थी, ये कंडीशन हमने चेक की, वो आ गया 0.3015 एंड 0.3015 इज़ इट लेस देन 1? यस, इट इज़ लेस देन 1, इट इज़ लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो इक्वेशन ए थी जिसके लिए हमने कंडीशन चेक की है, इट विल कन्वर्ज। मतलब अगर हम इस g1 ऑफ x को यूज़ करके सॉल्व करते हैं तो इट विल बी कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द रूट, इट विल गिव अस अ रूट। ठीक है, so it is converging, तो we can say कि the above function which function g1 of x, the above function g1 of x is converge, या it will converge, g1 of x will converge, ये converge करेगा रूट की तरफ। ठीक है जी। तो एक कंडीशन, एक पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली। इसी तरह से हम बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी बनाते हैं। इसे थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं इन साइज। ओके, नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। What will be the second possibility? Second possibility चेक करेंगे and we'll see कि which converges or not। हमें एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटीज़ चाहिए जो कन्वर्ज करती हैं, बिकॉज वी नो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन था तो उसके दो पॉसिबल रूट्स होंगे, मतलब मैक्सिमम दो पॉसिबल रियल रूट्स हो सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कोई रियल रूट ना हो, दोनों इमेजनरी रूट्स हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, नॉट इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, बट स्टिल मैक्सिमम दो पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। तो व्हाट कुड बी द सेकंड पॉसिबिलिटी? वी हैव दिस वेरी सेम इक्वेशन, और इसे हम और किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसे लेट्स से 2x को अब एक तरफ रख लें और बाकी सब टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएं। अगर हम 2x को एक तरफ रखते हैं तो इट विल बिकम 2x इज़ इक्वल टू 2x इज़ इक्वल टू, अगर 2x को राइट साइड मूव करवा देते हैं और फिर रिप्लेस करते हैं, 2x विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो 2x विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो it can further reduce to x is equal to x square minus 3 divided by 2।
डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास एक दूसरा फंक्शन बन गया, एक दूसरी टर्म बन गई x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है जी, तो वी कैन कॉल इट x इज इक्वल टू g2 ऑफ x, just to differentiate it from the previous one we can call it ये g1 of x था, तो हम इसे g2 of x कह सकते हैं। okay, so which means के the g2 of x is equivalent to x square माइनस 3 प्लस 2। अब जैसे हमने इसे इक्वेशन ए कहा था, इसे हमने इक्वेशन ए कहा था, इसे हम इक्वेशन बी कह लेते हैं, बिकॉज दीज विल बी द मेन इक्वेशन दैट विल बी यूजिंग टू फाइंड द रूट। Okay, let's leave it, just use this, we can call it equation B। अगेन वी हैव टू चेक आइदर दिस इक्वेशन बी कन्वर्जेस और नॉट, तो उसके लिए हमें अगेन इसका डेरिवेटिव देना होगा। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन g2 ऑफ x। g2 of x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। नाउ you know how to derivate, you know how to find the derivative of the function, so we can just skip it to एक्स स्क्वायर माइनस 2 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो 2x डिवाइडेड बाय 1/2 इट विल बी 1/2 विच इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो इट विल बी इक्वल टू x। हमें क्या करना था, हमें इस पे x नॉट पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें ये एब्सोल्यूट टर्म फाइंड करनी थी। दिस टर्म इट विल बी इक्वल टू x की जगह 4 पुट करेंगे तो इट विल बी 4। नाउ यू कैन सी कि सेकंड पॉसिबिलिटी जब हमने निकाली और उस पर वो कंडीशन अप्लाई की, तो वो कंडीशन आ रही है उसका आंसर आ रहा है 4 विच इज़ ग्रेटर देन 1। स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, इट इज़ नॉट स्मॉलर देन 1, इट इज़ ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू कन्वर्ज। कन्वर्ज नहीं कर रहा, so we can write it as hence the function, which function, this function g2 of x, g2 of x is divergent, which means that it will not, it will diverge, it will be, अगर हम इसे यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड कर सॉरी रूट फाइंड करते हैं तो it will be diverging, it will not be converged towards the root। So still we didn't find the second possibility जो रूट की तरफ कन्वर्ज करती हो। Still we have to go for another possibility। Let's go for the third possibility। Okay, quickly let's move towards the third possibility। The third possibility will be थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अब हम इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लें। अगर हम इन दोनों टर्म में से x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है x कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, बाकी बचेगा x माइनस 2 और माइनस 3 है, इसे दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं, इट विल बिकम 3। सो नाउ वी कैन सॉल्व इट फॉर x एज वेल एज वी कैन सॉल्व इट फॉर x माइनस 2। इन दोनों के लिए सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स सॉल्व इट फॉर x के लिए सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम
x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, ठीक है जी। ये आपके पास एक थर्ड x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में आ गया। यू कैन अगेन राइट इट एज x इज इक्वल टू जी थ्री ऑफ, जस्ट टू सेपरेट इट अगेन सबस्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं जी थ्री ऑफ एक्स, विच मीन्स जी थ्री ऑफ एक्स आपके पास आ गया है। यू हैव द जी थ्री ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू what 3 over x minus 2, 3 over x minus 2 के इक्विवेलेंट आ गया। यू कैन कॉल इट इक्वेशन सी। हम इसे इक्वेशन सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जी, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इट विल बी जी थ्री ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई इट्स गोइंग अपवर्ड अगेन एंड अगेन। Hopefully now it will work. X 3 bar of x, its derivative will be minus 3 over x minus 2. Again you know how to take the derivative, पहले दो में मैं आपको बता चुका हूँ। You can directly take the derivative. Simply होगा क्या, ये टर्म ऊपर जाएगी तो it will become x minus 2 raised to the power minus 2. पावर पहले आएगी and you will solve it for minus 3 over x minus 2 का होल स्क्वायर। फिर ये डेरिवेटिव टर्म आ जाएगी आपके पास। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव टर्म एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं टू चेक कि इट विल कन्वर्ज टूवर्ड्स द रूट और नॉट। इसे आप सॉल्व करेंगे। सिंपली यू विल पुट द वैल्यू 4 इन प्लेस ऑफ x, यू विल गेट 0.75। नाउ यू कैन डू इट। ओके, ये जो डेरिवेटिव है इसमें x की जगह सिंपली 4 पुट कर दें। 4 पुट करेंगे तो 4 minus 2 will be 2, the square of 2 will be 4, 3 divided by 4 will be 0.75. I hope you all can perform this simple calculation, which is smaller than 1. It is smaller than 1, it means we have find another possibility that will be converging towards the root. So the above equation, equation C, that is g3 of x is converged, that is it will be converging towards the root. So these are the three possibilities. अभी हमने क्या निकाला कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है ये कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास जो अंडर कंसिडरेशन तीन कंडीशंस थी, उन तीन कंडीशंस में से एक के g1 ऑफ x कन्वर्ज करेगी, ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं, और g2 ऑफ x नहीं करेगी, और ये g3 ऑफ x कन्वर्ज करेगी। सो वी कैन यूज़ दीज टू पॉसिबिलिटीज़ टू कैलकुलेट द रूट ऑफ द फंक्शन। अभी हम इस यूनिट में 4.4 में इसकी पॉसिबिलिटीज़ तक रखते हैं। नेक्स्ट यूनिट में विल बी सॉल्विंग इट फर्दर।